आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में, अनीमिया के बारे में। ये एक भारत में बढ़ती जा रही बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर खून की कमी हो जाए तो ये बच्चों के दिमागी और शारीरिक विकास, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में बच्चा है तब उसको खून की कमी हो जाए तो बच्चे की सेहत के ऊपर असर पैदा हो सकता है। या अगर बड़ा कोई है उसके अंदर भी खून की कमी हो जाए तो वो हर रोज़ के रूटीन के जो काम है उसके अंदर उसको बड़ी परेशानी आने लग जाती है, और बच्चों के शारीरिक और दिमागी विकास के अंदर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खून की कमी के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं जो सबसे तेज खून की कमी को पूरा कर सकती हैं और पूरा 100% ये इफेक्टिव हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पता लग जाए कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है और कब उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक हर रोज़ पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है, सबसे पहली ज़रूरी बात है जिन्होंने होम्योपैथी की फेरम सिरप है, बायो कॉम्बिनेशन 1 है, फेरम फॉस 6x है, ये सारी मेडिसिन ले ली हैं। उनका खून एक बार HB बढ़ गया था पर उसके बाद फिर से वो कम हो गया। जहाँ जिन्होंने लोहा अश्व है, ऐसी आयुर्वेदा में आती है, उन्होंने एक बार लिया था उसके बाद फिर उनका खून कम हो गया है। जहाँ उन्होंने इंग्लिश कोई मेडिसिन पी थी खून को बढ़ाने वाली HB को, वो एक बार बढ़ा था फिर भी कम हो गया दोबारा से। या इन दवाइयों के बाद उनको साइड इफेक्ट हो गए थे, उनकी आंखों में दिक्कत आ गई थी, निगाह के ऊपर असर पड़ गया था ऐसे बिना जानकारी के दवाइयां खाने से, जोड़ों के अंदर उनके दर्द शुरू हो गया था और दिल के ऊपर भी असर पड़ गया था दवाइयां खाने से, उनको साइड इफेक्ट हो गए थे। तो इन वीडियो से हम इनको ठीक करेंगे और परमानेंट ट्रीटमेंट आपको पता लगेगा क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जान लें इलाज को करने से पहले कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। उम्र कोई भी है कि खून की कमी हो क्यों रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है, जैसे कि ESR आपका बढ़ा हुआ है, मेडिसिन आपकी चल रही है तब भी खून की कमी आ जाएगी। जैसे स्टीरॉयड आप खा रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, या एंटीबायोटिक आप खाते रहते हैं, बच्चों को एंटीबायोटिक देते रहते हैं सर्दी जुकाम एलर्जी या खांसी के लिए, तब भी उनके अंदर खून की कमी हो सकती है। पेट के अंदर आपके वर्म इन्फेक्शन कीड़े हैं, डाइट आपकी अच्छी नहीं है जिसके अंदर आपको आयरन बढ़िया नहीं मिल रहा। बच्चों के अंदर देखा गया खास करके लिम्फ नोड अगर गांठें बन जाएं उनके पेट के अंदर, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या गले के आसपास, ये भी रिलेटेड है खून की कमी से। इन्फेक्शन इसका मतलब होगी और खून की कमी हो जाती है। एलर्जी किसी को खास करके ग्लूटेन है, गेहूं से और दूध से, इसके लिए एलर्जी टेस्ट भी कराना पड़ता है। विटामिन B और फोलिक एसिड की आपके अंदर कमी है, आपको पेट की कोई बीमारी है, आपको लूज मोशन टट्टियाँ या उल्टियाँ लगी रहती हैं, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। लिवर का साइज बढ़ गया है या तिल्ली के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, तो ये कुछ कारण है जो खून की कमी का कारण है। अब चलते हैं कि लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। अगर मान लो आपको कारण का भी नहीं पता, लक्षण का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको खून की कमी होगी है। सबसे पहला जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट लक्षण है, सफ़ेद चमड़ी। कई लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों का रंग गोरा होने लग गया है, कि बहुत सुंदर बच्चे हैं, पर वो पता लगता है कि वो सुंदर बच्चे नहीं हैं, वो खून की कमी होने की वजह से उनका रंग है वो बिल्कुल सफ़ेद होता जा रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह इस तरह के बच्चे बनते हैं जिनकी चमड़ी सफ़ेद ही होती जाती रहती है, और घर वाले सोचते हैं कि ये तो बड़ा बच्चा सुंदर हो रहा है, पर वो सुंदर नहीं होता, उसको खून की कमी होती है। और कईयों का रंग काला भी होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, ये आपने ध्यान रखना है। बाल झड़ने लग जाते हैं अगर खून की कमी, HB की कमी हो जाए। दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। जैसे किसी की भी क्या होता है, जब खून की कमी हो जाती है तो दिल के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। पर जहाँ पे बहुत सारी होम्योपैथी की रेडीमेड बड़ी बड़ी कंपनी की दवाइयाँ आती हैं कि हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, ये ऐसी दवाइयाँ खाते रह जाएं तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि दिल की धड़कन खून की कमी होने की वजह से बढ़ रही थी। आपको ऐसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी दिल की, क्योंकि दिल की बीमारी आपको थी नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। लक्षण इसका हो जाता है, थोड़ी सी भी टेंशन आती है उसको घबराहट आनी शुरू हो जाती है, ये भी खून की कमी के कारण हो सकता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है टेंशन से, कमजोरी आ जाती है, आँखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, नाखून है ये भी टूटने लग जाते हैं। और कई लोग क्या सोचते हैं कि खून की कमी से वेट बढ़ता है या कम होता है, ये मैटर नहीं रखता। जो मोटे लोग हैं उनके अंदर भी खून की कमी देखी गई है, जो पतले लोग हैं उनके अंदर भी खून की कमी देखी गई है। तो ये कुछ लक्षण है
जो खून की कमी के आपके अंदर चल रही है तो आ सकते हैं। अब परमानेंट ट्रीटमेंट क्या करना है, क्योंकि इनसे कई लोग ठीक हो जाते हैं, 100 में से 1-2 परमानेंट भी ठीक हो जाते हैं, कई ठीक नहीं होते हैं, जैसे ये दवाइयाँ छोड़ते हैं फिर से उनका कम हो जाता है, या कईयों को साइड इफेक्ट हो जाते हैं, आंखें, जोड़ियाँ, दिल के ऊपर असर चला जाता है ऐसे दवाइयाँ खाने से। तो इसका सबसे बढ़िया 100% इफेक्टिव जो सेफ तरीका है होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर जो बताया गया है, वो पहला था है कि आप पता करें आपको खून की कमी आपके घर में कोई भी है उसको क्यों हुई है, कारण ढूंढे, उस बीमारी को टारगेट करें सीधा कि कौन सी बीमारी से ये खून की कमी हुई है। अब मान लो खून की कमी हुई थी पेट के कीड़े होने की वजह से, अब ये दवाइयाँ चाहे आप 5 किलो एक दिन में खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है इन दवाइयों को, सारी वेस्ट हैं ट्रीटमेंट। आप बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए होम्योपैथी या आयुर्वेद दवाई देंगे तो HB या आपका अनीमिया है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो ऐसे सभी कारण को ढूंढे। अब दूसरा सबसे बढ़िया जो नेचुरल होम रेमेडी बताई गई है जो लिटरेचर में बेस्ड है वो है विटामिन बी। विटामिन बी खून को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो विटामिन बी अभी मार्केट से नहीं लेना है हमने, सेफ चलना है। सेफ चलने के लिए व्हीट ग्रास जूस आप लेना शुरू करें, आपको पहले ही दिन से आराम आना इन सभी दिक्कतों के अंदर शुरू हो जाएगा। कारण पता कर लें, अगर आपके कारण नहीं पता किया जा रहा है तो डॉक्टर को विजिट करें, अगर नहीं जा रहे हैं आप डॉक्टर के पास तो एक बार ये शुरू कर लें, आपको पहले दिन से ये आराम आना शुरू हो जाएगा। और जो साइड इफेक्ट हैं आंखों के अंदर, जोड़ों के अंदर, दिल के अंदर, ये भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो विटामिन बी के लिए व्हीट ग्रास जूस शुरू करें। ये फॉलिक एसिड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे मिनरल मिल जाते हैं जो खून की कमी को पूरा करते हैं। अब टेस्ट क्या करवाने चाहिए खून की कमी मान लो पता करने के लिए? एक तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म है, CBC है, बच्चों या बड़े हैं उनका पेट का अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून को बनाने के लिए लिवर और तिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। लिवर और तिल्ली की जांच करवानी पड़ती है कि ये ख़राब तो नहीं हो गए, ऐसे LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बच्चों का स्टूल कल्चर है, उनके पेट के अंदर कीड़े तो नहीं है, ये पता करना पड़ता है। तो ऐसे ये आपने ध्यान में रख के चलनी है। ये जो लक्षण है आँखों, जोड़ों और दिल में, ये खून की कमी की वजह से भी ये चीज़ें आ जाती हैं, और अगर गलत दवाइयाँ आपने खा लीं तब ये दिक्कतें बढ़ भी जाती हैं। ये दोनों ध्यान रखना है। ये खून की कमी के भी ये लक्षण है, आंखों के अंदर दिक्कत आना, जोड़ों के अंदर दिक्कत आना, दिल के अंदर दिक्कत आना, ये खून की कमी की वजह से भी हो सकता है। और गलत दवाइयाँ खाएंगे बिना जाने तब भी ये आ सकता है। तो इन साइड इफेक्ट से आप व्हीट ग्रास आपको बचा सकता है, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव है। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको जहाँ पता नहीं लगा कि कारण क्या है तो आप एक बार इसको शुरू करेंगे, आपका खून बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू होएगा। चाहे प्रेगनेंसी है, चाहे कोई बड़ी उम्र में है, चाहे छोटी उम्र में है, चाहे उसका किसी और बीमारी के लिए इलाज चल रहा है, तो ये जरूर लें व्हीट ग्रास, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए खून का बढ़िया साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी पूरी मदद करेगा और आपको पूरा 100% इफेक्टिव है। इसको पहले दिन से ही लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बिना भी हमारे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, कैंसर के ऊपर है, जोड़ों की बीमारियाँ, एलर्जी है, सांस के रोग है, बच्चों की बीमारियां हैं, कई तरह के कैंसर, पेट, जोड़ों के और थायराइड जैसी बीमारियों के, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों के ऊपर वीडियोज़ है, सारी आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और व्हीट ग्रास जब आप लेना शुरू करेंगे तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करना, आपने वीडियो बनाकर ज़रूर भेजनी है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन ली थी और आपको ये लक्षण भी कम हो गए हैं और आपने खून की जाँच करवाई है, खून भी पूरा हो गया, ताकि हम आयुर्वेद और होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकें, जो हम साइंटिफिक बेस्ड चैनल पर हमेशा बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। इसको चैनल को आगे बढ़ाना है, आयुर्वेद और होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है, तो हमें ज़रूर वीडियो बना के फिर भेजिएगा कि कैसे रहा आपका हाल। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का